हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे क्रमचय एवं संचय यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में हमने पिछले 4 वीडियो में क्या परमुटेशन होता है, कॉम्बिनेशन किसे कहा जाता है और परमुटेशन के विभिन्न नियमों के तहत कौन सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है, इसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम संचय यानी कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस अगर परीक्षा में आते हैं तो उसको किस प्रकार से हल करना है उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य रूप से संचय कहा किसे जाता है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, n वस्तुओं में से क्रम को ध्यान में नहीं रखते हुए n वस्तुओं में से किसी घटना के r बार घटित होने की कुल घटनाओं को संचय की संज्ञा दी जाती है। क्या बोल रहे हैं? संचय, इसको NCR से डिनोट करते हैं। क्रम को ध्यान में नहीं रखते हुए n घटनाओं में से r घटना के घटित होने के कुल जो क्रम है उनको संचय की संख्या दी जाती है और इसको सोल्व करते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। देखिए, जहां परमुटेशन था, परमुटेशन के लिए हमने NPR लिया था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। पर जहां कॉम्बिनेशंस की बात आती है, जहां कॉम्बिनेशन आएगा तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए NCR बराबर हो x और x कुल घटना में से r बार घटित होने की प्रायिकता निकालनी हो, घटित होने के क्रम निकालने हो, तो क्या होएगा? x फैक्टोरियल r बराबर होगा NPR, एक क्रम चेन, तो आएगा x गुणा फैक्टोरियल r बराबर, इसको सॉल्व करेंगे n माइनस r, तो आएगा x बराबर फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r और फैक्टोरियल r, और ये होता है NCR। तो यदि कोई घटना x में से कुल घटनाएं x है, उसमें से r बार घटित होने की अगर आपको क्रम निकालने तो x क्या करना है, वापस एक बार कराता हूं। x r बार घटित होने की प्रायिकता फैक्टोरियल r NPR, तो आएगा x फैक्टोरियल r बराबर फैक्टोरियल n माइनस r, तो x बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r, और ये जो है ये होता है NCR के बराबर। अब देखिए, हमारा जो बात हमने की कि अगर किसी घटना के संचय बनाने, क्रम को ध्यान में नहीं रखते हुए n घटनाओं में से r घटनाओं के कुल जो संचय बनेंगे वो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r, और क्रम को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं तो बनते NPR, दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये क्रम को ध्यान में रखना है और इसमें जब क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाए, जब क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो आएगा NCR, और जब क्रम को भी ध्यान में रखा जाएगा तो आएगा NPR। अब देखिए किस प्रकार से इसके उप प्रमेय की बात करते हैं। उप प्रमेय, यदि घटना के घटने की संभावना 0, तो देखिए क्या होगा। अगर किसी घटना के घटने की संभावना 0 तो NCR, R बराबर क्या है? 0, तो आएगा NC0 बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल 0।
तो आएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल 0, एन से एन कटा तो फैक्टोरियल 0 का मान एक क्या आएगा 1। इसी प्रकार यदि r बराबर 1 हो तो क्या होगा एन सी आर बराबर एन सी 1 तो आएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1 और फैक्टोरियल 1। हाँ तो जी देखिए अगर r बराबर n हो, r बराबर n हो तो क्या होगा यहाँ एन सी एन तो फैक्टोरियल n माइनस एन और फैक्टोरियल n तो आएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n इससे कट गया फैक्टोरियल 0 का मान 1। तो ये देखिए इसका मतलब है कि यदि सारी घटना n की n ही घटना को घटित होने का अगर हमको क्रम निकालना है तो क्या आएगा 1 आएगा, और अगर 0 घटित होने का निकालना है तो क्या आएगा 1 आएगा। बाकी जो क्रम आएंगे वो क्रम जो आएंगे वो बीच में आएंगे। अगर एन सी एन है तो उसका मान क्या आएगा 1, और एन सी 0 है तो उसका मान भी क्या आएगा 1 आएगा। अब आपको ये बताते हैं कि कॉम्बिनेशन को सोल्व किस प्रकार से किया जाता है, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन को सोल्व करना आपको बताएंगे। तो देखिए कॉम्बिनेशंस को सोल्व किस प्रकार से किया जाता है। देखिए निम्न के मान ज्ञात करो। मान ले मेरे को दिया 10C3, 11C4, 52C50, 52C2, आपको दे दिया 5C3, 10C2, 12C10। अब देखिए पहला आपने निकालना है 10C3, तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। तो यह 10C3 का करेंगे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3 तो आएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, यहाँ फैक्टोरियल 7 आ जाएगा, ये फैक्टोरियल 7 है ही, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इससे कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स 120। दूसरा करते हैं 11C4, तो आपको क्या करना है फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 माइनस 4 और फैक्टोरियल 4, तो आप इसको खोलेंगे 11, 10, 9, 8, बाकी को फैक्टोरियल 7 रहने देंगे तो यह आएगा फैक्टोरियल 7 और ये आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस फैक्टोरियल को खोल लिया, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट गया, यानी आप यहाँ लिखते 7.65432, यहाँ पे भी लिखते 7654332, दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ देखिए 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 तो आएगा 330, क्योंकि ये 30 मल्टीप्लाई 10। अगला देखिए आया 52C50, अंतर कितने का है 2 का, तो क्या करेंगे फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 52 माइनस 50 और फैक्टोरियल 50, तो आएगा 52 लिख दिया, 51 लिख दिया और बाकी को फैक्टोरियल 50 रहने दिया, क्योंकि यहां नहीं तो लिखना पड़ेगा 50, 49, 48, 47, 46, 45, 43, 42 और नीचे भी यहाँ 50 वो का वही लिखना पड़ेगा। तो यहां हमने लिखा फैक्टोरियल 2 और यहां लिखा फैक्टोरियल 50, कट गया तो आया 52 गुणा 51 अपॉन 2 गुणा 1, 2 से 26 टाइम कटा तो हमारा रिजल्ट आएगा दैट इज 51 मल्टीप्लाई 26 दैट इज 1326। अब देखिए एक बहुत रोचक बात आपको बताने वाला हूं, वो देखिए अभी मेरे को करना है 52C2, 50C, देखिए 52C2 निकालना है, तो मैंने क्या करना है 52 डिवाइडेड बाय 52 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2, तो आएगा 52 डिवाइडेड 50 और 2, तो आएगा 52 51 50 अपॉन 52 गुणा 1, तो ये आया आपका 1326। देखिए
अब देखिए आप वापस क्या करेंगे। अब देखिए समझने वाली बात इसमें क्या है, फिर मैं आपको डायरेक्ट करना बता दूंगा। अगर मैंने इसमें 52C50 निकालना है तो क्या आएगा 52, ये आएगा 52 माइनस 50 और ये आएगा 50, तो यही आएगा फैक्टोरियल 52, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 50। देखिए वो कब आया तो है फैक्टोरियल, आप इसको लिखेंगे 52, 51 फैक्टोरियल 50, 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 50, इससे कट गया तो वही आया 1326। अब आप देखिए यहां दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो अंत में हमने क्या लिखा 52, 51, 1 और 2। यहां पर दोनों का यहां संख्या 2 है। देखिए दो चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, आप पहले अंतर देख लीजिए, अंतर केवल 2 का है तो एंड में हमने को क्या लिखा 52 और 51 और 1 और 2। अगर यहां संख्या छोटी है देखिए तो कैसे करना है ये आपको करके बताया। अब देखिए मैं इसको शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं किस प्रकार से आप इसको सोल्व करना है, थोड़ा सा आप समझेंगे। 52C2 है तो यहां 2 है तो मैं क्या करूंगा 52 मल्टीप्लाई 51 अपॉन 1 इंटू 2, 1326। क्या किया है 2 टाइम्स है तो पता चल गया कि 52 मल्टीप्लाई 51 कर दीजिए, 1 और 2 कर दीजिए। अगर मुझे 52C3 करना है तो मैं क्या करूंगा 52, 51 और 50, 1 गुणा 2 गुणा 3। कैसे करके बताता हूं। यहां आता था 52, यहां आता था 52 माइनस 3 और यहां आता था 3, तो अगर 52 गुणा 51 गुणा 50 49 और ये आता था 49 और ये आता था 1 गुणा 2 गुणा 3, तो इसको डायरेक्ट काट दिया। तो ये देखिए मैंने लिखा 52, 51, 50, 1 2 3, 1 2 3। अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए 10C3 तो आप क्या लिखेंगे 10 9 8 1 2 3, क्योंकि आप इसको करेंगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3 तो आएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल 7, यहां फैक्टोरियल 7 और ये 3 गुणा 2 गुणा 1, ये डायरेक्ट आ गया 10 9 8 1 2 3। तो पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि यदि संख्या नीचे छोटी हो तो उतनी बार आप घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। जैसे 10C3 था तो मैंने 10 9 8 1 2 3, 52C3 था तो 52 51 50 1 2 3। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 11C4 क्या होगा तो आपको करना 11 10 9 8 1 2 3 4, सिंपल। बाकी वही कैलकुलेशन हो जाएगी, अपने आप से हो जाएगी। तो पहली चीज क्या करनी है, ये संख्या अगर छोटी है तो उतनी बार लिख दीजिए। और अब देखिए दूसरी एक और चीज टेक्निक आपको बताता हूं। अगर आपको ये लिखा था देखिए 11C4 तो मैंने बताया 11 गुणा, देखिए कैसे करना है 11 में 4 गए 7 और ये 4 है तो हम लिखेंगे 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ 4 लिखा है तो आपको क्या करना है घटते हुए में 4 बार इसको लिखना है और 4 3 2 1 लिखना है। अगर ये 11C7 आता तो यहां देखिए 7 टाइम्स नहीं लिखना है, यहां पर आप देखिए या तो ये संख्या छोटी है या अंतर कम। देखिए 11 से 7 घटाकर देखिए 4 का अंतर, तो देखिए रिजल्ट वही आएगा, क्या आएगा फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 11 में से 4, 11 में से 7 गए 4 और फैक्टोरियल 7, तो वही आएगा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये देखिए वापिस वही आया। तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज देखिए कि नीचे की संख्या कितनी है, अगर संख्या कम है तो उतनी बार लिख दीजिए, अगर संख्या ज्यादा है तो आप अंतर देखिए 11 में से 7 घटा के देखिए 4 का ही अंतर है तो 4 बार लिख दीजिए। एक बार और करके बताता हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि क्या करना है शॉर्टकट तरीका देखिए। 52C2 लिखना है तो आपको आ गया कि 52 गुणा 51 अपॉन 1 गुणा 2, बिल्कुल सिंपल। कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि ये तो आया 52 और 52 से घटाएंगे 2 को तो आएगा 50 और ये आएगा 2, तो आएगा 52 गुणा 50 ये 51 ये 50 अपॉन फैक्टोरियल 50 और ये 2 गुणा 1, इससे कट गया।
अब देखिए अगर मैंने 52C50 लिखा तो आप 50 टाइम्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां देखिए 2 था तो 2 टाइम्स लिखा। तो यहां हम देखेंगे डिफरेंस कितने का है, यहां डिफरेंस 2 का है। तो डिफरेंस 2 का है तो आप क्या करेंगे, 52 गुना 51, 1 गुना 2। ये भी सही है। कैसे सही है करके बताता हूं। ऊपर आएगा 52, नीचे 52 से 50 गया, यहाँ आएगा 2 और ये आएगा 50, तो वही आएगा 52 गुना 51 अपॉन 2 गुना 1। यहाँ पे भी फैक्टोरियल 50, यहाँ पे भी फैक्टोरियल 50 कट गया। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि नीचे की संख्या कम है तो उतनी बार लिख दीजिए, और अगर डिफरेंस कम है तो उतनी बार लिख दीजिए। मैं आपको और एक बार और करके बताता हूं, बहुत डायरेक्ट किस प्रकार से करना है आपको ये देखना। मान लीजिए लिख रखा है 10C2, तो 2 कम है तो लिखेंगे 10 गुना 9 गुना 1 गुना 2। और अगर आ गया 10C8 तो यहाँ 8 टाइम्स नहीं लिखना, डिफरेंस 2 का है तो आएगा 10 गुना 9 1 गुना 2। यहाँ डिफरेंस को लिखा, यहाँ इस संख्या के हिसाब से 1 2 लिखा, और यहाँ डिफरेंस के हिसाब से 1 2 लिखा। देखिए यहां हम करते तो आता फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 10, और यहाँ आता तो फैक्टोरियल 10, यहाँ फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 8। बात तो वही है। इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछा गया कि 11C3 तो आपको क्या करना है, 11 गुना 10 गुना 9 1 गुना 2 गुना 3। अगर 11C8 पूछा गया तो देखिए यहाँ अंतर भी 3 का है, तो वो का वही 10 11 10 9 1 2 3। कैसे, अब देखिए इसको प्रूव करते हैं। यहाँ फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल इसमें से निकाला तो आया 8 और ये आया फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 11, 11 में से 8 गया तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 8। देखिए वो का वही है। तो आप ये देखेंगे कि अगर डिफरेंस कम है तो डिफरेंस के बराबर लिख लीजिए, और अगर यह संख्या कम है तो उतनी बार लिख लीजिए। इस प्रकार से आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। यह टेक्निक हमने आपको बताई कि कॉम्बिनेशन को आप सोल्व किस प्रकार से करेंगे। अब हमको ये पता है कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये आपको देखिए मैंने जो टेक्निक बताई ये आपको किताबों में नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है 6 राजस्थानी व 5 बंगालियों से 5 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है। कितने प्रकार से बन सकती है, यदि 2 बंगाली रखे जाए तो देखिए 5 में से 2 बंगाली को रखना है। 5 सदस्य बनाने तो 6 में से कितने राजस्थानी को रखना है, 3, क्योंकि 2 बंगाली है 3 राजस्थानी सदस्य हो गए 5। अब इसको सोल्व करने का तरीका देखिए, सीधा करूं 6 गुना 5 गुना 4 1 गुना 2 गुना 3। इसका 2 टाइम्स है 5 गुना 4 1 गुना 2। कैसे करके बताता हूं एक बार और, 6C3 और 5C2। तो ये देखिए फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 5 में से 2 गया फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। तो इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 3, ये फैक्टोरियल 3। एक को खोल लिया 3 गुना 2 गुना 1, ये फैक्टोरियल 3। ये लिखा 5 गुना 4 फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 यही रखा, और 2 गुना 1 को खोल लिया तो इससे कट गया, इससे कट गया, तो ये आया देखिए 5 6 5 4 6 5 4 1 2 3 5 4 1 2। तो ये डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका है। 2 3 जा 6 कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया तो आया 20 मल्टीप्लाई 10, 5 4 जा 20 5 2 जा 10, दैट इज 200 टाइम्स। द आंसर विल बी 6 5 6। तो ये आंसर आएगा 200। अब देखिए मैं उल्टा कर दूं, यदि 5 राजस्थानी हो और 6 बंगाली हो तो देखिए क्या होगा। मैंने उल्टा कर दिया इसी सवाल को, 5 राजस्थानी व 6 बंगाली से 5 सदस्यों की कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है कि 2 बंगाली रखे जाए। तो देखिए 6 में से हमको 2 बंगाली लेने हैं, तो 5 में से हमको 3 राजस्थानी रखने पड़ेंगे, तो आएगा 6 गुना 5 1 गुना 2। यहाँ 2 है ना, और यहाँ डिफरेंस 2 है, जो कम है वो रखेंगे। तो देखिए 5 गुना 4 1 गुना 2, बहुत सिंपल है। 2 से 2 4 कटा,
तो 25 दिखता 150। तो ये कमेटी 150 तरीके से बन सकती है। कब? जबकि हम क्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं। तब क्रम को ध्यान में रखेंगे तो और ज्यादा बन सकती है। देखिए इसी प्रकार से और सवाल लेते हैं। मान लीजिए 15 सदस्यों से 15 सदस्यों की क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ियों का चयन करना है। पंद्रह सदस्यों की एक क्रिकेट टीम से 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं? जब पहला, यदि एक खिलाड़ी को हमेशा शामिल करना है। कोहली को आप बाहर नहीं निकाल सकते, कप्तान है उसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो एक को आपने सेलेक्ट करना ही है। तो बचे कितने? 14 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? 10 सेलेक्ट करने हैं। तो आएगा 14। देखिए अंतर है 4 का, तो 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 अपॉन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। कैसे? यह आता फैक्टोरियल 14। 14 में से 10 घटाते तो आता 4 और ये आता 10। तो हम लिखते हैं 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 10 फैक्टोरियल 10 अपॉन 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 10। कट जाता, यही आता। तो देखिए 4 3 जा 12 7, तो आएगा 77 मल्टीप्लाई 13। तो कुल कितने तरीके हो सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? 77 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल तरीके हो जाएंगे 101। अब अगर ये आ जाए कि एक खिलाड़ी को कभी शामिल ही नहीं करना है, क्योंकि पिछली बार उसने क्या किया, लास्ट ओवर में 25 रन दे दी, तो हमने ये करना है एक खिलाड़ी को कभी शामिल नहीं करना, एक खिलाड़ी को शामिल नहीं करना है। इसका मतलब अब 14 में से चुनने, और कितने चुनने? 11 चुनने। तो हम लिखेंगे 14 C 11। अंतर 3 का है तो लिखेंगे 14 गुणा 13 गुणा 12 अपॉन 1 गुणा 2 गुणा 3। ये 2 टाइम्स कट गया तो आएगा 28 मल्टीप्लाई 38। तो आपको क्या करना है? 28 मल्टीप्लाई 13, तो ये आपका आएगा 364 तरीके। अब देखिए क्या है इसमें, एक को शामिल नहीं करना है, तो अगर हम यूं करते इसको तो करते फैक्टोरियल 14, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 11। तो आता 14 गुणा 13 गुणा 12 फैक्टोरियल 11 अपॉन 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 11। तो देखिए वही होता। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस प्रकार से करना है। अभी देखिए एक इसी सवाल को थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। 15 सदस्यों की क्रिकेट टीम में 3 अध्यापक हैं, 11 खिलाड़ियों की टीम का चयन किस प्रकार किया जा सकता है? यदि उनमें कम से कम एक अध्यापक हो। तो देखिए 15 सदस्यों में 12 तो नॉन अध्यापक है और 3 अध्यापक है। अब हमको 11 खिलाड़ियों को चयन करना है, उसमें कम से कम एक अध्यापक हो सकता है, यानी अध्यापक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? कम से कम एक अध्यापक, तो अध्यापक 1 भी हो सकता है, अध्यापक 2 भी हो सकते हैं और अध्यापक 3 भी हो सकते हैं, कम से कम एक में। तो देखिए 3 में से एक अध्यापक हो तो 12 में से हमको 10 चुनने, 11 हो गए, 10 और 11। अगर हम 3 में से 2 अध्यापक को ले लें तो बाकी 12 में से हमको 9 ही चुनने। क्यों? 9 और 2 11। और अगर 3 के 3 ही अध्यापक हम ले लें तो 12 में से तो हमको 8 ही चुनने। तो इसको सॉल्व करेंगे
तो आएगा 12 गुणा 11, 2 का अंतर है 1 2, 3/1 ये 1। 12 गुणा 11 गुणा 10, 3 का अंतर है 1 गुणा 2 गुणा 3, 3/1 क्योंकि देखिए 3/1 एक का अंतर है। फिर इसको लिखेंगे 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और इसका मान 1 आएगा क्योंकि NCN का मान क्या आता है 1। या इसको 3C3 को आप सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3/0 फैक्टोरियल 3 से कट जाएगा, 1 बाय फैक्टोरियल दैट इज 1। अब आप इसको सोल्व करेंगे, 6 टाइम कटेगा तो आएगा 66 मल्टीप्लाई 3, ये 2 टाइम्स कटेगा तो आएगा 22 मल्टीप्लाई 30, प्लस 4 3 जा 12 कट गया, ये 5 टाइम्स कट गया तो आया 55 मल्टीप्लाई 9। ये आपको सॉल्व करना है तो आएगा 66 मल्टीप्लाई 3, 22 मल्टीप्लाई 30, 55 मल्टीप्लाई 9, तो ये आएगा 1353। कुल तरीके हो गए 1353। ये इस प्रकार से अगर ये कह दिया जाए कि कम से कम एक अध्यापक हो तो अध्यापक 1 भी हो सकता है, अध्यापक 2 भी हो सकते हैं और अध्यापक 3 भी हो सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से और सवाल करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 7 भारतीय और 4 जापानीज है, इनमें से 5 में से 5 सदस्यों की कमेटी बना दी। देखिए 7 इंडियंस और 5 जापानीज में से 5 सदस्यों की एक कमेटी का गठन करना है। अगर उसमें पहला सभी भारतीय हों तो आएगा 7 में से पूरे के पूरे 5 भारतीय लेने, तो आएगा 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 2 दैट इज 21। नंबर 1 सोल्व हो गया, सभी भारतीय। अगर ये आ जाए कम से कम 2 जापानी हो, क्या बोले कम से नहीं, एक और ले लेते हैं, 3 भारतीय 2 जापानी, तो 7 में से 3 भारतीय और 5 में से 4 में से 2 जापानी, तो अगर 7 गुणा 6 गुणा 5, 1 गुणा 2 गुणा 3, 4 गुणा 3, 1 गुणा 2, ये देखिए 2 का अंतर है तो 4 3 1 2, तो ये 6 से 6 कटा, ये 2 टाइम्स कटा तो है 35 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 70 70 70 210। थर्ड क्वेश्चन पूछे, अगर कम से कम 2 जापानी हो, इसका मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब है, मतलब मिनिमम 2 तो रखना ही है, इसका मतलब 3 भी हो सकते हैं, इसका मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 नहीं हो सकते क्योंकि कुल ही 4 जापानी है। तो हमको 2 अगर जापानी रखने पड़ेंगे तो 4 में से हम 2 जापानी को लेंगे तो 7 में से 3 भारतीयों को लेंगे। अगर 4 में से 3 जापानी को लेंगे तो 7 में से हमको 2 ही भारतीय लेने पड़ेंगे, और 4 में से 4 जापानी लेंगे तो भारतीय हमको 1 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 4 और 1 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5, 1 गुणा 2 गुणा 3, 4 गुणा 3, 1 गुणा 2, ये तो हमने किया ही था। 7 गुणा 6, 1 गुणा 2, 4/1, 7/1 1, क्योंकि 4 का 4 से 1 ही होगा। तो इसको हमने सोल्व किया, अभी इसका मान आया था 210। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 21 4 जा 84 और 7, बस। तो हमको क्या करना है, 210 प्लस 84 प्लस 7 दैट इज 301, 301। अगर इसमें ये पूछ लिया जाए
2 से अधिक जापानी ना हो। देखिए थर्ड चीज पूछ ली, क्या हो? तीसरी चीज पूछ ली, 2 से अधिक जापानी ना हो। क्या पूछा है? 2 से अधिक जापानी ना हो, यानी जापानी होने तो ही तो 1 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। तो अगर 1 जापानी है तो हमको भारतीय लेने पड़ेंगे, 4 क्यों, 4 और 1 5। अगर 2 जापानी है तो हमको इसमें से 3 लेने पड़ेंगे। तो अगर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 का अंतर है, 1 गुणा 2 गुणा 3, 4/1। 7 गुणा 6 गुणा 5, 1 गुणा 2 गुणा 3, और ये 4 गुणा 3, 1 गुणा 2, 2 का अंतर है। नीचे की संख्या भी 2 है, 2 का ही अंतर है। 6 से 6 कट गया तो 35 4 जा 140, 35 2 जा 70। ओके, ये 6 से 6 कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया तो ये 210। तो आएगा 210 प्लस 140 दैट इज 350। इस प्रकार से देखिए एक ही क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम ये मान लें कि कम से कम 3 भारतीय हो, तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। ठीक है ना? क्या पूछा है? कम से कम 3 भारतीय हो, तो भारतीय 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 नहीं हो सकते क्योंकि कुल कमेटी 5 की। तो अगर 3 भारतीय हैं तो जापानी 2 होंगे, भारतीय 4 है तो जापानी 1 ही रहेगा, और भारतीय 5 के 5 हैं तो जापानी 0 रहेगा। तो ये 7 गुणा 6 गुणा 5, ये होगा 1 गुणा 2 गुणा 3, ये 3 है ना, 2 का अंतर है। 4 गुणा 3, 1 गुणा 2, यह आएगा 7 गुणा 6 गुणा 5, 1 गुणा 2 गुणा 3। यहां देखिए 3 का अंतर है, यहां 3 संख्या थी इसलिए लिखा 4/1। 7 गुणा 6, 1 गुणा 2, और इसका मान ये आता है 0, क्योंकि NC0 का मान क्या होता है? 1। 6 टाइम्स कट गया, 6 से 6 कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया तो आया 35 मल्टीप्लाई 6, प्लस 6 से 6 कट गया तो आएगा 35 मल्टीप्लाई 4, प्लस ये 3 टाइम्स कट गया तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 21। तो ये आ जाएगा 35 को 6 से करेंगे तो आएगा 210, इसको करेंगे तो आएगा 140, और ये आएगा 84। तो 350 350 प्लस 84 जोड़ देंगे तो आएगा 434। इस प्रकार से देखिए संचय को आप जैसे जैसे संचय में पूछा जाए सिमिलरली आपको वैसे वैसे करना है। तो बिल्कुल इजी, क्रमचय से भी सरल होता है संचय निकालना, और सामान्य रूप से प्रायिकता जब हम करते हैं तो संचय ही सबसे अधिक काम में आता है। तो संचय करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई, उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे। मान लीजिए 15 फ्लड एरिया इफेक्टेड, देखिए 15 बाढ़ग्रस्त इलाकों में ऐसा है 15 डॉक्टर को बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचना है, जहां रिक्वायरमेंट है, जहां जरूरत है 5:7:3। क्या है? 15 डॉक्टर है, उनको बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाना है। एक गांव में 5 की जरूरत है, एक गांव में 7 डॉक्टर की जरूरत है, एक गांव में 3 की जरूरत है। ये डॉक्टर कितने प्रकार से पहुंचे जा सकते हैं? ये डॉक्टर कितने प्रकार से जा सकते हैं? देखिए 15 में से पहले गांव में जाने के तरीके 15C5। अब 5 डॉक्टर पहले गांव में रह गए, अब डॉक्टर बचे 10। दूसरे गांव में 7 निकलने के तरीके
10C7। अब थर्ड गांव में डॉक्टर 3 बचे और उनके चयन करने के तरीके 3। क्या है? 15 डॉक्टर बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंचते हैं। 3 गांव है जिनमें बाढ़ है, उनमें 15 डॉक्टर जाते हैं। पहले गांव में 5 डॉक्टर की जरूरत है, दूसरे गांव में 7 डॉक्टर की जरूरत है, तीसरे गांव में 3 डॉक्टर की जरूरत है। तो कुल चयन के तरीके, पहला 15C5 होगा, दूसरे में 10 ही डॉक्टर बचे क्योंकि 5 पहले वाले गांव में रुके, तो उनके चयन के तरीके 10C7। फिर उसमें से 7 रुक गए तो अभी 3 ही बचे, तो 3C3। तो इसको लिखेंगे 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 10 अपॉन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। इसको लिखेंगे 10 गुणा 9 गुणा 8, और इसका मान 1 होता है क्योंकि NCN का मान 1 होता है, ये हमने किया है। अब देखिए 3 5 जा 15 कट गया, ओके। 4 3 जा 12, 2 7 जा, तो ये हुआ 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 30। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, तो आएगा 120। करेंगे 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 30 प्लस 120, तो रिजल्ट आएगा 2850। कुल तरीके कितने होंगे? उन डॉक्टरों को पहुंचाने के कुल तरीके होंगे 2850। इसी प्रकार से देखिए और सवाल करते हैं। 15C5, 10C7, 3C3। इसका आंसर गलत आ रहा है। हाँ सॉरी, गलत इसलिए आ रहा है कि यहां इंटू लगेगा। तो हमने क्या करना है, हमने जोड़ दिया, मल्टीप्लाई करना है। तो आएगा 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 120, दैट इज 327। अभी भी कुछ गड़बड़ है, वापस करते हैं, एक बार वापस काट के देखते हैं। ये तो सही है। देखिए क्या करेंगे, 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 10 गुणा 9 गुणा 8, 1 गुणा 2 गुणा 3, और इसका मान 1। 3 5 जा 15 कट गया, 4 3 जा 12 कट गया, ये 7 टाइम्स कट गया, तो है 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 4 120। अभी करते हैं, तो है 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 120, दैट इज 360360। अभी ठीक है, 360360। ओके, अभी देखिए एक और सवाल लेते हैं। एक 18 क्रिकेट के खिलाड़ी है, क्या मानते हैं? 18 सदस्यों में से सदस्यों की क्रिकेट टीम में 3 विकेट कीपर, 5 बॉलर, 2 विकेट कीपर मान लेते हैं, 2 विकेट कीपर, 5 बॉलर और 11 बैट्समैन। क्या है? 18 हो गए। 18 खिलाड़ियों में से 2 विकेट कीपर है, 5 बॉलर, 10 बैट्समैन। कम देखिए, 11 सदस्यों की टीम में 1 विकेट कीपर व कम से कम 3 बॉलर होने की संभावना के चयन के तरीके। देखिए, हमको 1 विकेट कीपर लेना है, 2 में से 1 लेना है, 2C1। हमको 3 बॉलर लेने हैं, तो 5C3। तो 4 चुन लिए गए, तो बाकी 11 में से कितने चुने जाएंगे? 7। कम से कम 3 बॉलर लेने हैं, तो बॉलर 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं। अगर 4 बॉलर लेने हो तो 2 में से 1 विकेट कीपर, 5 में से 4 बॉलर, तो 11 में से 6 खिलाड़ी लेंगे। और अगर 5 बॉलर लेने हो तो 2 में से 1 विकेट कीपर ले लिया,
5 में से 5 बॉलर को चुन लिया तो 11 में से 5 बैट्समैन को चुना जाएगा। इस प्रकार से देखिए, ये 3 बॉलर, ये 4 बॉलर, ये 5 बॉलर, ये 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 4 10 और 1 11, 5 और 5 10 और 1 11। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे। 2/1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4/1 मल्टीप्लाई 2, 11 10 9 8 1 2 3 4, 2/1 5/1 11 10 9 8 7, 2/1 इसका मान 1, 11 10 9 8 7 1 2 3 4 5। सोल्व कर लेंगे इसको तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। सोल्व करने के लिए इस 2 से 2 कट गया। अब देखिए 2 4 8 कट गया, 3 3 जा 9 कट गया, तो ये बचा 20 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 3 प्लस इसमें देखिए 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 का 2 टाइम्स कटा, ये 3 टाइम्स कटा, तो आएगा 110 प्लस 6 7 जा 42। ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 टाइम्स कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, तो आएगा 22 मल्टीप्लाई 6 7 जा 42। बस इनको सोल्व करना है। तो आएगा 20 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 3, फिर 110 मल्टीप्लाई 42 प्लस कर देंगे, फिर 22 मल्टीप्लाई 42 को प्लस कर देंगे, तो रिजल्ट आएगा 12144। एक्यूरेट है 12144। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जैसा पूछे उसको उसी हिसाब से आप चलते रहेंगे तो बहुत आसानी से आप कॉम्बिनेशन को हल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने उल्टा कर दिया, पहले हमने 7 इंडियन लिए थे और 4 जापानी लिए थे। अब उल्टा कर दें, क्या कर दें, 7 जापानी 4 भारतीयों में से, पांच को चुनना है। कितने को चुनना है? 7 जापानी और 4 भारतीयों में से 5 को चुनना है, या 6 को चुन लेते हैं। अब इसमें पहला 2 भारतीयों, तो भारतीय 2 होंगे तो जापानी 4 होंगे, 7 में से 4, क्योंकि 6 चुनने। तो आप लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5, 1 गुणा 2 गुणा 3, 4 गुणा 3, 1 गुणा 2। इस 6 से 6 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आएगा 35 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 210। अब अगर ये आ जाए कम से कम 2 भारतीयों, तो भारतीय 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 मैक्सिमम। तो क्या करेंगे 7 C 4, तो भारतीय होंगे 2, जापानी होंगे 3, तो भारतीय होंगे 3, जापानी होंगे 2, तो भारतीय होंगे 2। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। आप सोल्व करना मैंने काफी तरीके से आपको बता दिया है, तो बार बार अभी मैं सोल्व करके नहीं बता रहा हूं, आप कर लेंगे इसको। यहां देखिए 2 भारतीय, 4 और 2 6, 3 भारतीय, 3 और 3 6, 2 भारतीय, सॉरी 4 भारतीय, 4 और 2 6। इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए हमारे यहां क्या है, n घटनाओं में से r घटना, n घटनाओं में से r बार घटित होने की पहचान निकालनी, संचय निकालने, तो NCR। अगर n में से r जाएगा तो बाकी भी क्या बचेगा, n माइनस r, तो NCN माइनस r। ये प्रमेय है। क्या है, यदि n घटनाओं में से r घटना को घटा दिया जाए तो बचेगी कितनी, n माइनस r। इसको आप सोल्व करके देख लीजिए। फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस n प्लस r, फैक्टोरियल n माइनस r आएगा, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। और ये देखिए ये भी NCR के बराबर ही है, क्योंकि ये होता है n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r।
देखिए इसका मतलब है कि n घटनाओं में से r घटना के घटित होने की जो निकालते हैं हम कुल क्रम संचय, तो ये आता है वही। अगर हम n घटनाओं में से r को घटा दें तो बची हुई घटनाओं के भी संचय होके वही आएंगे। ये प्रूव हो गया। NCR बराबर होता है NCN माइनस R। क्लियर है? देखिए मैं एक बार और करके बताता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं कि यदि n घटनाओं में से r घटना का अगर आपको संचय निकालना है तो ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। ये तो हमको सूत्र पता है। अगर हम टोटल घटना n है उसमें से r घटना को घटा निकाल दें तो बची हुई घटना जो बची वो बची n माइनस r। तो n माइनस r के भी संचय उतने ही होते हैं। ये देखिए n nc, तो ये होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n प्लस r घटाया और n माइनस r, ये इससे कट गया तो बचा क्या? फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r, वो का वही है बराबर NCR। प्रूव हो गया, एक तरह से सिद्ध हो गया। अब देखिए कैसे सवाल आते हैं। सिद्ध करो के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, तो उसको हम कर लेते हैं। 2-3 सवाल करके आपको बताते हैं कि अगर सिद्ध करो के सवाल आ जाए तो आपको किस प्रकार से करने हैं सिद्ध करो के सवाल। मान लीजिए आया NPR आपको दे रखा है 32760 और NCR दे रखा है 1365, तो R का मान ज्ञात करो। पूछा क्या है? R का मान पूछा है। अच्छा जी, NPR गुणा फैक्टोरियल R बराबर होता है NCR। कैसे होता है इसको बताते हैं। ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और ये होता है फैक्टोरियल r। ये तो NCR है। और NPR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये NPR में ये फैक्टोरियल r का गुणा कर दें, उल्टा कर रहे हैं, तो ये देखिए ये दोनों का हो गया। ये NPR है, ये NCR है। तो इस NPR में अगर मैं फैक्टोरियल r का भाग दूं तो NCR हो जाएगा। देखिए NPR में मैं अगर फैक्टोरियल r का भाग दूं तो NCR के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आएगा फैक्टोरियल r। इसका मतलब क्या है? पहले भी आपको बताया जा चुका है। NPR बराबर होता है फैक्टोरियल r गुणा NCR। ये फॉर्मूला बताया जा चुका है पहले। क्लियर? अब देखिए NPR बराबर होता है फैक्टोरियल r NCR, तो NPR बटे NCR बराबर फैक्टोरियल r। करके देखते हैं। NPR बटे NCR बराबर होता है फैक्टोरियल r, तो लिखेंगे 327601365 दैट इज फैक्टोरियल r। तो हम क्या करेंगे? 32760 डिवाइडेड 1365 दैट इज 24। तो फैक्टोरियल r बराबर 24, तो फैक्टोरियल r बराबर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये फैक्टोरियल 4। तो इसका मतलब क्या है? 24 को ये लिखेंगे, तो फैक्टोरियल r बराबर फैक्टोरियल 4, तो r बराबर क्या आएगा? 4 आ जाएगा। ये देखिए r का मान पूछा हमने, स्टेप बाय स्टेप चले। NPR बटे NCR बराबर फैक्टोरियल r, ये 24 है, 24 होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसको फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, तो फैक्टोरियल r बराबर फैक्टोरियल 4, तो r बराबर 4। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन और सिद्ध करो में क्या पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था पहले 18CR, एक क्वेश्चन ये आ चुका है 18CR प्लस 2 हो तो R का मान निकालिए। पहला पूछ लिया, और दूसरा पूछ लिया कि RC5 क्या होगा। इसको सोल्व करना, R का मान निकालना।
फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 18 माइनस आर और फैक्टोरियल आर, इसको सोल्व कर लिया। फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 18 माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल आर प्लस 2, सोल्व कर लिया दोनों को। तो ये आ गया फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 18 माइनस आर फैक्टोरियल आर, ये हुआ फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 16 माइनस आर और आर प्लस 2। अब देखिए फैक्टोरियल 18, मैं इसको खोलता हूं 18 माइनस आर, इसमें से एक घटाएंगे तो आएगा 17 माइनस आर और बच जाएगा 16 माइनस आर और ये फैक्टोरियल आर। क्या किया 18 माइनस आर, ये घटाया तो 17 माइनस आर बचा 16 माइनस आर। फैक्टोरियल 18 16 माइनस आर, आर प्लस 2 खोला, ये घटाया तो आया आर प्लस 1, फिर और घटाया तो आया आर। अब देखिए फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो आएगा फैक्टोरियल 18 इसके साथ गुणा होगा फैक्टोरियल 16 माइनस आर, आर प्लस 2, आर प्लस 1 फैक्टोरियल आर, और इसके सामने ये मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल 18 माइनस आर 17 माइनस आर फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल 18 इधर इधर कटा, फैक्टोरियल 16 माइनस आर इधर भी है इधर भी है, कट गया। फैक्टोरियल आर इधर भी है इधर भी कट गया। तो बचा क्या आर प्लस 2, आर प्लस 1, 18 माइनस आर 17 माइनस आर, तो आया आर स्क्वायर, दोनों को गुणा किया 3r प्लस 2, ये गुणा किया 18 को 17 से गुणा किया, 306 माइनस 18r माइनस 17r प्लस आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, आर से आर स्क्वायर कर दिया। अब ये देखिए 35r इधर आएंगे तो आएगा 33r प्लस 35r, 306 माइनस 2 तो आएगा 38r बराबर 304, r बराबर 304 अपॉन 38। 304 में 38 का भाग दे देते तो r का मान आ गया 8, आ गया ना। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप चलिए। अगर आपको ये एक बार में समझ में नहीं आया, आप रिवर्स करिए वीडियो को, आप वापस देखिए स्टेप बाय स्टेप, तो आर का मान 8 निकालना आ जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया है RC5 का मान, यानी 8C5 का मान पूछा, तो 8 गुणा 7 गुणा 6, 1 गुणा 2 गुणा 3, ये कट गया तो ये आया 56, आंसर आ गया। पहले आर का मान निकाल लिया और फिर आर का मान रखकर इसमें रख दिया तो 56 मान आ गया। इसी प्रकार से देखिए अगर क्वेश्चन आता है NPR इजिकल टू 90, क्या पूछा है NPR इजिकल टू 90, NCR इजिकल टू 45, तो N व R के मान निकालो। NCR बराबर 90 दे रखा है, NCR NPR 90 दे रखा है, तो R का मान निकालना है और N का मान भी निकालना है। ठीक है, देखिए हमको पता है NPR बटे NCR बराबर होता है फैक्टोरियल R, तो 90 अपॉन 45 दैट इज फैक्टोरियल R, तो 2 बराबर फैक्टोरियल R, यानी 2 गुणा 1 बराबर फैक्टोरियल R, यानी फैक्टोरियल 2 बराबर फैक्टोरियल R, R बराबर क्या आ गया 2। अब देखिए N का मान निकालना है, तो NC2 बराबर 45,
तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 गुणा फैक्टोरियल 2 बराबर 45। तो इससे मान n का मान निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 45। अब देखिए ऊपर सॉल्व करें, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 और इसको सोल्व किया 2 गुणा 1 दैट इज 45। n माइनस 2 से n माइनस 2 कट गया तो है n स्क्वायर माइनस n 45 टू जा 90। तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 दैट इज 0। n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 90 टुकड़े कर दिए तो है n माइनस 10 प्लस का 9 कॉमन लिया n माइनस 10 तो ये आएगा n माइनस 10 कॉमन लिया तो आया n प्लस 9। n का मान एक बार आया 10 और n का मान आया माइनस 9। माइनस 9 पॉसिबल नहीं इसलिए n का मान क्या आएगा 10 आएगा। मैंने इसमें रखा, आप इसमें भी रखेंगे तब भी रिजल्ट आ जाएगा। करके बताते अब देखिए कैसे करना है। मान लीजिए मैं उसमें रखता तो क्या आता, तब भी 10 ही आता। कैसे करते, एन पी आर बराबर 90, एन पी आर का मान 2 आ गया दैट इज 90। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 2 दैट इज 90 एन माइनस 1 एन माइनस 2 बटे एन माइनस 2 दैट इज 90। वो कब ही आया एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 90 बराबर 0 एन माइनस तो आएगा एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 90 बराबर 0। एन कॉमन लेंगे तो एन माइनस 10, 9 कॉमन लेंगे एन माइनस 10 बराबर 0। तो एन बराबर 10 और एन बराबर माइनस का 9 आ जाएगा। किसी से भी निकाले आ जाएगा। एक आध सवाल और करा देता हूं, काफी लंबा हो चुका है हमारे क्लास। एक लास्ट सवाल करा देता हूं। तो इस प्रकार से कैसा भी सवाल है आप उसको कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन 2nc3 dot nc2 is 44 रेशियो 3। तो n का मान क्या होगा, पूछ लिया n का मान। करते हैं 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3, इसको सोल्व कर लिया। इसके नीचे इसको सोल्व कर लिया फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 दैट इज 44 अपॉन 3। क्या किया, इसके नीचे इसको रखा था 44/3। अब देखिए मैं करता हूं 2n बाहर निकाला 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल में रहने दिया। इसको खोल लिया 3 गुणा 2 गुणा 1 और 2n माइनस 3 को फैक्टोरियल में रहने दिया। यह खोला n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन 2 गुणा 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 और ये सब बराबर है 44/3। फैक्टोरियल n माइनस 3 से फैक्टोरियल n माइनस 3 कट गया, n माइनस 2 से n माइनस 2 कट गया। ओके, तो बचा क्या है, 2n बचा है, 2n माइनस 1 बचा है, 2n माइनस 2 बचा है और फोर्थ संख्या 2 इसमें मल्टीप्लाई होगी 3 गुणा 2 गुणा 1 n माइनस 1, यानी ये देखिए ये दोनों गुणा हुए, ये दोनों गुणा हुए बराबर 44/3। इस n से n कट गया, 2 से 2 कट गया। अब बचा 2n माइनस 1 2n माइनस 2, इसके आगे 2 है, नीचे बचा 3n माइनस 1 बराबर 44/3। इस 3 से 3 कट गया, इस 2 से 22 टाइम्स कट गया। तो क्या आया 2n माइनस 1 2n माइनस 2 दैट इज 22n माइनस 1, यही बचा है।
4n² माइनस 4n माइनस 2n प्लस 2 दैट इज 22n माइनस 22। तो 4n² माइनस 6n माइनस 22n प्लस का 2 प्लस का 22 दैट इज 0। एक तरफ कर दिया। तो अभी बचा क्या? बचा है 4n² माइनस 28n प्लस 24 दैट इज 0। 4 कॉमन लेंगे। n² माइनस 7n प्लस 6 इजिकल टू 0। 4 उधर जाकर 0 हो जाएगा। तो n² माइनस 6n माइनस n प्लस 6 बराबर 0। n कॉमन लिया। n माइनस 6 माइनस का 1 कॉमन लिया। n माइनस 6 दैट इज 0। सो n माइनस 6 और n माइनस 1 इजिकल टू 0। तो n के मान 2 हो सकते हैं, एक 1 और एक हो सकता है 6। 2 मान n के हो सकते हैं। इस प्रकार देखिए, संचय के कोई भी प्रकार के सवाल आते हैं तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आसानी से उनको हल कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने संचय के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। अगले वीडियो में हम संचय के और अधिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा संचय को सीखने की दृष्टि से। थैंक यू।